तो गाइस सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट डीमैट अकाउंट 2024 के बारे में। पूरा डिटेल कंपैरिजन होगा। ऑलमोस्ट 10 से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट इंडिया की जो टॉप कंपनीज ब्रोकरेज हाउसेस है उन सभी के यूज में ले चुका हूं। कौन सा बेस्ट है आपके लिए, आईपीओ के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, पूरा डिटेल कंपैरिजन होगा विद द चार्जेस, विद द फीचर्स, विद द बेनिफिट्स। तो गाइस पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। अगर गाइस यहां पे सबसे पहले मैं इन टर्म्स ऑफ द एक्टिव क्लाइंट्स की बात करूं कि किसके पास में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स है, जी हां, तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं 2024 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राइट नाउ ग्रो सबसे नंबर 1 के ऊपर है, जिसके पास 70 लाख से भी ज्यादा क्लाइंट्स है। इसके बाद जीरोधा का नंबर आता है, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, आईसीआईसी डायरेक्ट हो गया, कोटक, एचडीएफसी, मोतीलाल, एसबीआई और पेटीएम मनी हो गया। और 11 से लेकर 20 नंबर के स्टॉक ब्रोकर आप मेरी स्क्रीन के सामने ही देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे हमारे इंडिया के जो टॉप 10 ब्रोकर्स है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द एक्टिव क्लाइंट्स, उनको यहां पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूं, जिसमें से मैंने ऑलमोस्ट जो है सारे डीमैट अकाउंट यूज में ले रखे हैं। अगर गाइस मैं बात करूं कि किन बेसिस के ऊपर आपको हमेशा कंपैरिजन करना चाहिए किसी भी डीमैट अकाउंट को पिक करते टाइम, तो आपको देखना चाहिए उसके ओपनिंग चार्जेस, उसके एएमसी चार्जेस, क्या वो ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, क्या क्या आपको वो फीचर्स और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। गाइस आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। यहां पे मैंने एक टेबल बना ली है और इसमें यहां पे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन, अप स्टॉक्स, पेटीएम मनी, आईएनडी मनी, धन, कोटक सिक्योरिटी, मतलब इंडिया के जितने भी लीडिंग जो टॉप ब्रोकरेजेस हाउस है उन सभी का हम लोग डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपनिंग चार्जेस के बारे में, एएमसी चार्जेस के बारे में। तो कहीं पे भी अगर अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी ऐप के ऊपर तो आपको ओपनिंग और एक एएमसी पूरे साल भर में एक बार चार्जेस देने पड़ते हैं। ग्रो की बात करूं कोई चार्जेस आपसे नहीं लेता है। जीरोधा 200 रुपए ओपनिंग का, 300 रुपए एएमसी का लेता है। एंजल वन जीरो है, एंजल वन का जो एएमसी चार्जेस है वो 240 का है। अप स्टॉक्स में कोई भी चार्जेस नहीं है, ओपनिंग और एएमसी दोनों जीरो है। पेटीएम मनी के अंदर भी जीरो है, एएमसी भी जीरो है, लेकिन यहाँ पे एक हिडन चार्जेस होता है प्लेटफॉर्म फी के नाम पे जो कि 360 रुपए पूरे साल भर में लगता है। आईएनडी मनी की बात करो तो वहां पे भी कोई चार्जेस नहीं है, धन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। कोटक सिक्योरिटी के अंदर 99 का इनका स्टार्टिंग प्लान होता है, वो अगर आप लेते हैं तो 499 की एएमसी लगती है और ओपनिंग फीस आपको 99 देनी पड़ सकती है। अब गाइस बात करते हैं ब्रोकरेज की, तो देखिए ब्रोकरेज के अंदर ये लोग जो फर्म्स होती है वो इक्विटी डिलीवरीज, इंट्राडे और एफ&ओ के अंदर कमाती है। तो अगर मैं इक्विटी डिलीवरीज की बात करूं, यानी आज आपने किसी स्टॉक्स को बाई किया है और कुछ टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें इक्विटी डिलीवरी के अंदर आती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का पर्पस यहां पे जो है इक्विटी को लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली यही वाला सेगमेंट जो है आपके ऊपर इफेक्ट डालने वाला है। तो ग्रो की बात करो 20 रुपए या फिर 0.05%, दोनों में से जो भी लोअर होगा ऑर्डर साइज वैल्यू का वो यहां पे चार्ज करेगा, यानी खिंचा के मैक्सिमम केवल ये 20 रुपए चार्ज कर सकता है, चाहे कितना ही लंबा चौड़ा ऑर्डर साइज आपने क्यों ना लगा रखा हो। जीरोधा की बात करो भाई ये ब्रोकरेज बिल्कुल नहीं लेता, इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट आराम से करो, कोई ब्रोकरेज नहीं है। एंजल वन भी यहाँ पे कोई आपसे चार्जेस नहीं लेता, ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी नहीं लेता अगर आप केवल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आप स्टॉक की बात करो 20 रुपए या फिर 2.5%, दोनों में से अंदर जो भी लोअर होगा। पेटीएम मनी भी यहाँ पे सेम कहानी है, 20 रुपए या फिर 2.5%। आईएनडी मनी यहाँ पे सेम ग्रो की तरह चार्ज करता है, 20 रुपए या फिर 0.05%, दोनों में से जो भी लोअर होगा। धन की बात करो भाई कोई चार्जेस नहीं है, इवन आप सरप्राइजिंग देख सकते हो यहाँ पे अधिकतर कंपनियां ये करती है जिसके ओपनिंग या एएमसी नहीं रहती वो इक्विटी डिलीवरी के अंदर चार्ज करते हैं, पर धन यहाँ पे स्पेशल है जो ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं ले रहा और इक्विटी डिलीवरी के ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं ले रहा है। कोटक सिक्योरिटी की बात करो तो 0.25% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू साइज ये चार्जेस लेता है। अब गाइस बात करते हैं इंट्राडे के अंदर कितनी ब्रोकरेज ये लोग चार्ज करते हैं। इंट्राडे का मतलब हो गया आज आपने किसी स्टॉक को बाई किया है, सेम डे शाम को अगर आप सेल आउट करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो वो इंट्राडे कैटेगरी के अंदर आता है और ये ट्रेडिंग भी कहलाती है। तो ग्रो की अगर मैं बात करूं तो 20 रुपीज या फिर 0.05% हो गया। जीरोधा की बात करूं तो 20 रुपीज 0.03% हो गया, यहाँ पे चार्ज करता है। एंजल वन 20 रुपीज या फिर 0.03%, दोनों में से जो भी कम होगा। अप स्टॉक यहाँ पे 20 रुपीज या फिर 0.05% हो गया। पेटीएम मनी भी सेम है। आईएनडी मनी की बात करो तो वो भी यहाँ पे सेम है। धन की बात करो तो यहाँ पे 20 रुपीज 0.03% हो गया। और यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी का अगर आप ये 99 वाला प्लान लेते हैं तो इसमें इंट्राडे के कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। अब गाइस बात करते हैं एफएनओ की, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, जितने भी ब्रोकर है सभी का सेम सिस्टम है, 20 रुपए पर ऑर्डर सिंपली तरीके से ये लोग चार्ज करते हैं। अब देखिए गाइस हम लोग थोड़े से फीचर के बेसिस पे कंपैरिजन
कर लेते हैं, फिर मैं आपको लाइव इसका UI UX भी दिखाऊंगा सारे डीमेट्स अकाउंट्स का, ताकि आप अच्छे से यहां पे कंपेयर कर सको। तो अगर यहां पे मैं ग्रो की बात करूं फीचर्स के मामले में, स्टॉक्स SIP का फीचर इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी जितने भी डीमेट अकाउंट है आपको सबके अंदर स्टॉक SIP का फीचर मिलेगा। अगर आप डेली बेसिस, वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा इस बात करो म्यूचुअल फंड्स की, वो भी कमीशन फ्री वाले यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, तो भाई मैंने जितने भी डीमेट अकाउंट बताए सभी के अंदर आपको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के अंदर आप SIP करना चाहते हो मंथली बेसिस पे, तो ये फीचर भी आपको सबके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के अंदर एक और चीज होती है SWP, यानी एक सिस्टमेटिक वे के अंदर जैसे आपने SIP किया वैसे आप सिस्टमेटिक वे के अंदर विड्रॉल भी करना चाहते हो, तो भाई ये फीचर ना राइट नाउ आपके केवल ग्रो के अंदर और IND मनी के अंदर मिलने वाला है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्टॉक के अंदर एक GTT ऑर्डर होता है, यानी आपका जो ऑर्डर है वो पूरे साल यहाँ पे वैलिड रहेगा। इससे आप अपनी डिजायर प्राइस के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हो, तो ये फीचर भी आपको सारे डीमेट अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं यार इक्विटी वगैरह हो गया, म्यूचुअल फंड, ये तो सारे डीमेट अकाउंट ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि अगर मैं स्पेशली IPO की बात करूं तो वहां पे भी दो टाइप के IPO होता है, मेन बोर्ड होता है और स्मॉल कंपनी के SME IPO होते हैं। तो देखिए मैं मेन बोर्ड IPO की बात करूं, सारे डीमेट अकाउंट आपको ऑफर करते हैं, लेकिन भाई जो SME IPO है वो आपको ग्रो के अंदर नहीं मिलने वाला है, बाकी सारे डीमेट अकाउंट के अंदर मिलने वाला है। वहीं पे गाइस अगर मैं बात करूं RBI के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, SGB गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, अगर उसकी मैं बात करूं तो ये चीज भी आपको सारे डीमेट अकाउंट यहां पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा गाइस एक टेबल्स होता है गवर्नमेंट के, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं जो कि डेट सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो फैसिलिटी राइट नाउ है आपको केवल जीरोधा के ऊपर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप स्टॉक्स हो गया और पेटीएम मनी हो गया, बाकी अगर आप और भी प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो टी बिल्स की फैसिलिटी केवल आपको ये तीन ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा IPO बॉन्ड्स की बात करूं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं मार्केट के अंदर अच्छे खासे कूपन रेट के साथ में, तो IPO की तरह ही उसके अंदर सेम सिस्टम होता है, आपको स्टार्टिंग में ही अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर ये फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली डीमेट अकाउंट के थ्रू आप सिंपली केवल पेटीएम मनी आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है, बाकी और कोई भी राइट नाउ आपको ये फीचर प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा गाइस एक होता है स्मॉल केस, तो अगर आप मान लीजिए सेबी रजिस्टर्ड जो रिसर्च जो एनालिस्ट होते हैं उनके प्रीमेड पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल केस के थ्रू, तो स्मॉल केस जो है अभी राइट नाउ ऑलमोस्ट वैसे तो सारे डीमेट अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन पेटीएम मनी और IND मनी इनके साथ में अभी राइट नाउ अलाइन नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा यूएसपी की, कि ये सारी जो मैंने आपको एप्स बता रहा हूं या ये मैं आपको जो ब्रोकरेज हाउसेस बता रहा हूं इन सभी के यार यूएसपी क्या है। तो देखिए मैं ग्रो की बात करूं, उसकी ऐप के अंदर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड तो देखने को मिलेगा ही, यूएस स्टॉक का भी एक अलग से सेक्शन देखने को मिल जाता है जहां पे आपको कुछ चार्जेस वगैरह बियर करके यूएस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जीरोधा की बात करो तो वहां पे अच्छी बात है, आपको टेबल्स और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कुछ एडवांस लेवल के बहुत अच्छे खासे फीचर और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो ट्रेडिंग वालों के लिए तो यार ये बेस्ट है। एंजल वन की बात करो तो यहाँ पे IPO डैशबोर्ड इसका बड़ा ही कमाल का यूएसपी पॉइंट है इसका, क्योंकि उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन का स्टेटस वगैरह हो गया, मतलब कितना सब्सक्राइब हुआ है IPO ये सब कुछ बता देता है। SME IPO के अंदर आप इंडिविजुअल HNI कैटेगरी सब कुछ आपको क्लियरली मेंशन करता है। आप स्टॉक की बात करो तो इन्होंने भी टेबल्स का और कुछ एडवांस फीचर दे रखे हैं अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। पेटीएम मनी के अंदर आपको बॉन्ड्स का IPO देखने को मिल जाता है जो कि इसका अलग से फीचर है। IND मनी कंप्लीटली एक जो है वेल्थ मैनेजमेंट ऐप है, चाहे यूएस स्टॉक की बात करो, इंडियन स्टॉक्स की बात करूं, म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, आप अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हो, अपनी नेटवर्क चेक करना चाहते हो, उसको मैनेज करना चाहते हो, पूरा सिस्टम ये ऐप आपको ये प्रोवाइड करती है। धन की बात करूं, इसका UI जो है बड़ा क्लीन है, बाकी इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। कोटक सिक्योरिटी के अंदर पैसा अगर ऐड करना हो और कोटक के साथ में अकाउंट हो तो 1 क्लिक के अंदर सीधा पैसा ऐड हो जाता है, तो ये इसका सबसे बड़ा यूएसपी फीचर है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लाइव इंटरफेस दिखाता हूं। तो पहले चलते हम लोग सिंपली ग्रो के ऊपर। ग्रो के आप स्क्रीन सामने दे सकते हैं। ग्रो की अच्छी बात मुझे ये लगती है, एक ही ऐप के अंदर एक ही लॉगिन के अंदर आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों साथ में देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी या अलग से कोई स्क्रीन खोलनी है। आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हो गए चाहे म्यूचुअल फंड, दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें बैलेंस वगैरह ऐड करने की मैं बात करूं तो वो भी बड़ा ही सिंपल है। SIP वगैरह के लिए आप किसी भी अपने बैंक्स वगैरह को भी इजी तरीके से मैंडेट कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक के अंदर तो SIP नहीं कर पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी सारी SIP वगैरह भी जो है एक ही स्क्रीन के सामने देखने
को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फंड के अंदर आप यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और इसके अलावा आप बैंक ट्रांसफर वगैरह के थ्रू भी यहाँ पे इजीली तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पे इसके पेमेंट गेटवे वगैरह के भी कोई भी चार्जेस नहीं है जो कई सारे डीमैट अकाउंट आपसे चार्ज करते हैं। इसके बाद गाइस बात करता हूँ यहाँ पे ज़ीरोधा की, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बस आपको ओपनिंग एएमसी फीस वगैरह देनी पड़ती है। फंड्स की बात करूं तो नेट बैंकिंग हो गया वगैरह हो गया या फिर यूपीआई वगैरह हो गया, फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन नेट बैंकिंग के अंदर ध्यान रखना ये 7 रुपए के समथिंग कुछ चार्जेस वगैरह यहाँ पे आपसे लेने वाला है। होल्डिंग्स के अंदर आपको सारे अपने जो है इक्विटी से रिलेटेड यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन अलग से इन्होंने कॉइन करके यहाँ पे लॉन्च कर रखा है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हो। और उसी के अंदर इनका यूएसपी पॉइंट है, वहीं पे आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस एंजल वन की बात करो तो ये भी इसने बड़ा ही कमाल के फीचर्स दे रखे हैं। आपको चाहे आईपीओ में इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, अलग से सारे सेक्शंस वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे। आपको बाद में म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए कोई अलग से वापस जैसे कॉइन हम लोगों ने ऐप वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती है, ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। केवल एंजल वन की ऐप के अंदर भी आपको सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को अच्छे तरीके से मिल जाते हैं और इसका यूआई यूएक्स भी क्लीन है। और यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए भी आपको कई सारे एडवांस फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अच्छी बात है एंजल वन यहाँ पे आपको स्टॉक्स वगैरह भी रिकमेंड करता है जिनकी रिपोर्ट्स वगैरह आपको मेल पे मिल जाती है। अब स्टॉक की गाइस बात करो तो यार इसका यूआई यूएक्स मुझे थोड़ा सा खास ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न्स वगैरह हो गया, कुछ एडवांस लेवल के यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे टूल्स वगैरह हो गए, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ही स्क्रीन में आपको म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, सॉवरेज गोल्ड बॉन्ड्स ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो काफी अच्छा मतलब एवरेज एक इंटरफेस आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन फीचर बेनिफिट काफी अच्छे देता है जैसे कि ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है। माइंडी मनी की बात करो गाइस, ये तो एकदम सुपर डुपर यार ऐप है बिल्कुल। यहाँ पे आप अपने डीमेट अकाउंट के साथ में यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अच्छी बात है अपने जितने भी डीमेट अकाउंट चल रहे हैं सबको यार यहाँ पे आप इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो, अपने पूरा फैमिली डैशबोर्ड बना सकते हो। मल्टीपल डीमेट अकाउंट हो गए, उन सभी की पूरी आपकी फैमिली की जो नेटवर्थ होती है ना वो यहाँ पे सिंपली तरीके से निकल के आ जाएगी। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक के अंदर भी एसआईपी के फीचर मिल जाएंगे और काफी अच्छे खासे एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो यार ये इसकी भी इंटरफेस काफी अच्छा खासा है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इवन अगर आप एनपीएस अकाउंट भी खुलवाना चाहते हो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। इसके अलावा इस पेटीएम स्टॉक्स वगैरह की यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे भी इंटरफेस आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। इजीली तरीके से आप फंड्स वगैरह ऐड कर सकते हो। पेमेंट गेटवे की कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं है। आपका पोर्टफोलियो वगैरह हो गया, किसी भी स्टॉक के ऊपर एसआईपी करनी है, स्टॉक के अलर्ट्स लगाने हैं, प्राइस के अलर्ट लगाने, ये सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। धन की इस बात करो तो इसका इंटरफेस भी एकदम क्लीन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात है इसके चार्जेस सबसे कम रहते हैं क्योंकि कोई ओपनिंग नहीं है, कोई एएमसी नहीं है। इक्विटी डिलीवरी भी एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है और म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो स्टॉक्स हो गया, एमएफ आपके म्यूचुअल फंड्स हो गया और ईटीएफ का अलग से सेक्शन देखने को मिल जाता है। आपको अपना अलग से जो है डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है पोर्टफोलियो वगैरह का। सेट करने की बात करो तो यहाँ पे भी यार आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग हो गया, आईएमपीएस, एनईएफटी ट्रांसफर वगैरह हो गया, ये चीजें आप कर सकते हो। और इन्होंने यहाँ पे मार्जिन वगैरह भी फैसिलिटी काफी अच्छी खासी दे रखी है। देखिए गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे आपको समराइज करना चाहूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड करना चाहते हो, उसके साथ में कभी कभार आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप सिंपली तरीके से यहाँ पे ग्रो हो गया, आईएनडी मनी हो गया या फिर धन के साथ में जा सकते हो, क्योंकि इनमें से किसी के भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। आप स्टॉक को भी यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, उनको कंसिडर करो जिनके कोई ओपनिंग चार्जेस नहीं है, जिनके कोई एएमसी चार्जेस नहीं है और आपको अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ के अंदर बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका पर्पस ये है कि मेरे को केवल इक्विटी के अंदर मैं फ्रिक्वेंटली तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला, लेकिन इन्वेस्ट करूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए करने वाला हूं, तो उस केस में भी आप जैसे कि ग्रो वगैरह हो गया, आप स्टॉक्स वगैरह हो गया, आईएनडी मनी धन हो गया, उसको आप कंसीडर कर सकते हो। और धन की खास बात ये रहेगी, यहाँ पे इक्विटी के ऊपर आपसे भी कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, यानी कि ओपनिंग एएमसी पे तो देने ही नहीं है, साथ में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो गाइस उस केस में डेफिनेटली ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, जो कि अपने आप में कैटेगरी में लीडिंग है और कई सारे ट्रेडर मेनली इसी को यूज करते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों में से आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यार आपको लगता है कि यार ये पता नहीं ब्रोकर का भरोसा नहीं है कुछ भी, आप मेरे को तो केवल बैंक की सिक्योरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिशनल ब्रोकर जैसे कोटक सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पे जा सकते हो। बाकी मैं बताना चाहूंगा सभी जो ब्रोकर्स होते हैं वो सेबी के साथ में यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से रूल्स और रेगुलेशन के अंदर अलाइन होते हैं, तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी डीमेट अकाउंट के अंदर जो भी आपके शेयर जो क्रेडिट वगैरह होते हैं या जो म्यूचुअल फंड्स क्रेडिट होते हैं वो सारे इन ब्रोकर के जो है सीडीएसएल और एनएसडीएल की डिपॉजिटरी बनी होती है, वहां पे जाके क्रेडिट होते हैं। तो आपको उसमें भी ज्यादा ऐसे मतलब नहीं है कि कल को ये ब्रोकर अगर मान लीजिए खत्म हो गया या उड़ गया तो मेरे स्टॉक्स वगैरह का क्या होगा, तो वहां पे आपके सेफ रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो यार अच्छा लगा हो तो मैंने सभी ब्रोकर्स की यहाँ पे लिंक जो है एफिलिएट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर आप वहां से ज्वाइन करेंगे तो मुझे भी यार थोड़ी बहुत यहाँ पे हेल्प वगैरह मिल जाएगी। बाकी आप लोगों की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।